हेलो एवरीवन, राधे राधे। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेल्फ लव क्या होता है। जब भी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो हमें एक वर्ड ही सुनने को मिलता है कि आप सेल्फ लव कीजिए। तो सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब हम और लव मतलब प्यार, मतलब अपने आप को प्यार करना। तो अपने आप को प्यार करने से लोग इसको अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, जो कि एक गलत पर्सपेक्टिव है। क्योंकि इतने सारे लाइफ टाइम्स चेंज करने के बाद अलग अलग शरीरों में हम रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहे हैं, अलग अलग परिस्थितियों में हम रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आत्मा दूषित हो गई है। हम अपने मन को ही हम समझने लगे हैं। हमें लगता है कि जो हमारा मन कह रहा है वो हमारी आत्मा चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि इतना कमा के ही क्या करेंगे जब अपने मन का ना खाएं, जब आत्मा ही तृप्त ना हो। तो आत्मा खाने के लिए आपसे मीट नहीं मांगती है, खाने के लिए आपसे चॉकलेट नहीं मांगती है। आत्मा ये सब नहीं चाहती। आत्मा चाहती है शुद्ध भगवान का नाम, आत्मा चाहती है वो भगवान का साथ। आत्मा अपने रियल स्वरूप में आना चाहती है। और हमें लगता है कि हम इन सब चीज़ों से हम अपनी आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। तो ये एक 3D की कॉन्शियसनेस है, जिसमें हम सोचते हैं कि जो हमारी इच्छा कर रही है उससे हमारी आत्मा तृप्त होगी। तो ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है वो काम करना जो हमारे लिए अच्छा है, हमारी सोल के लिए अच्छा है। ये असली सेल्फ लव है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि अपने सोल की नेचर को रिस्पेक्ट करना। सोल का नेचर क्या है? सोल का नेचर है सच्चित आनंद, फुल ऑफ ट्रुथ, फुल ऑफ लव। अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने रियल नेचर को रिस्पेक्ट नहीं किया। आपका रियल नेचर था प्यार, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्रिटिसिज्म। तो कैसे हुआ ये सेल्फ लव? हम एक मूवी देख लेते हैं, हम जाके एक सोशल मीडिया पे जो मन करता है वो देख लेते हैं, हम कोई जंक फूड खा लेते हैं और हम कहते हैं कि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा, तो ये सेल्फ लव है। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये कैसे सेल्फ लव हो सकता है? आपको मोमेंटरली आपको खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, दैट इज़ ओके। लेकिन ये आपने अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति की है। आपने अपने इंद्रियों की जो को और ज़्यादा बलवान बनाया है। श्री कृष्ण भी कहते हैं भगवद गीता में कि इस मन को पार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो मुझे सरेंडर करता है वही इस भवसागर से पार लगा सकता है। श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा जाता है, मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करे। अगर हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सेंसेस हमें कंट्रोल करने लगेंगी। सो प्लीज़ ये सेल्फ लव के चक्कर में आप इस ट्रैप में न फंसें। आप डिफरेंस समझिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ लव में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको और ज़्यादा ये 3D में उलझाएगा, और सेल्फ लव जो है वो आपको ऊपर उठाएगा, आपकी वाइब्रेशन को रेस करेगा, आपको भगवान से जोड़ेगा। सो आप ऐसा काम कीजिए जो आपकी सोल की वाइब्रेशन को रेस करे, जो आपको भगवान से जोड़े। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपने मन का मत खाइए, आप कुछ कहीं घूमने मत जाइए, लेकिन आप पहले ये चीज़ अपने माइंड में लेकर आइए कि मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या ये मेरी सोल के लिए अच्छा है? अगर वो आपकी सोल के लिए अच्छा नहीं है तो आप उसे मत कीजिए। वो सेल्फ लव नहीं है। इस दुनिया में जो सबसे प्रेशियस चीज़ है वो हमारा टाइम,
आप अपना टाइम कुछ ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको ही नुकसान पहुंचा रही है, तो ये आपका इशू क्रिएट हो रहा है, ना कि सेल्फ लव बढ़ रहा है। अब सवाल आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी सोल के लिए क्या अच्छा है। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा ज्ञान, और ज्ञान लेने के लिए आपको हमारे शास्त्रों से जुड़ना होगा, हमारे संतों से जुड़ना होगा। वो आपको बताएंगे कि रियल ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो हमारी वाइब्रेशन को रेस करेगी। ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएंगी, हमें भगवान से जोड़ेंगी। अगर आप कुछ देर जाके अपने दोस्तों के साथ की कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बाद में कि मैंने सेल्फ लव किया क्योंकि मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपका टाइम वेस्ट है। आपने जाके टाइम वेस्ट किया और आप अब आके बैठ गए। ऐसा नहीं होता है, ये सब टाइम वेस्ट है। आपको अपनी अवेयरनेस को इस लेवल तक बढ़ाना है कि आपको अपने हर सेकंड में आपको ध्यान आना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूं कि वो मेरी वाइब्रेशन को रेस करे, कुछ ऐसा करो जो मुझे भगवान से जोड़े। सो आई होप आपको वो मैसेज जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ये चीज़ गलती करते हुए, कि उन लोग को सेंस ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ लव के बीच में मतलब ही नहीं पता होता है। सो प्लीज़ ये मिस्टेक आप मत कीजिए। सेल्फ लव के रियल मतलब को समझिए, भगवत गीता पढ़िए, अपने आत्मा के स्वभाव को जानिए, भगवान के स्वभाव को जानिए, तब आपको उनसे प्रेम होगा। और जब भगवान से प्रेम होने लगेगा तब आप अपने आप जो है उनकी खुशी के लिए सही काम करने लगेंगे। क्योंकि हम अपने आप से ज़्यादा दूसरे के लिए करना जानते हैं। तो जब आप दूसरे के लिए करना जानते हैं तो भगवान के लिए कीजिए ना। और आप एक बार जब कोई काम भगवान के लिए करना चालू कर देंगे, उसके बाद आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। एक बार आपको पता चल गया कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, उसके बाद आप गलत चीज़ को चूज़ कर ही नहीं पाएंगे। आप अब तक गलत चीज़ों को चूज़ कर रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि जो मन बोल रहा है वो ही हमारी आत्मा बोल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मन का शोर इतना बढ़ चुका है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। हम इस 3D वर्ल्ड में इतना फंस गए कि हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमें वापस भगवान के पास भी जाना है। हम सिर्फ अपना टाइम कॉन्स्टेंटली वेस्ट किए जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।